गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में ही देखा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हमने डील किया था। ठीक है, आज हम एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि जो क्वेश्चन है आपके पास 1, 2 and 3, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 2, 1 and 2, and there is a third matrix 2, 4 and 6. अब स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 मैट्रिक्स है, लेकिन आपको इस चीज से नहीं डरना है कि 3 मैट्रिक्स, आपको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है फिर इन दोनों को। बस एक चीज याद रखना, हम स्टार्टिंग करते हैं हमेशा लेफ्ट से। स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं स्टूडेंट्स? लेफ्ट से। आप ये नहीं कर सकते कि मैं राइट से करना शुरू कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। तो मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई कि मैं इन दोनों का रिजल्ट निकाल सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों का रिजल्ट निकाल सकता हूँ क्योंकि ये 3 और ये 3 मेरे पास सेम आ गया है, तो वो जो मैट्रिक्स बनेगी मेरे पास वो 1 क्रॉस 3 की बनेगी, ये 1 और ये 3। यहाँ पे फिर आपके पास एक 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन थी। अब हमारे को मेन चीज क्या है, ये जो 1 क्रॉस 3 की जो मैट्रिक्स है इसे बनाना है। तो सुनिएगा स्टूडेंट्स, हम कैसे बनाएंगे इसको। 1 को 1 से, क्योंकि मैंने क्या कहा था, इधर कॉलम चलता है, इधर 1 को 1 से करा तो 1, प्लस में 2 को 2 से किया तो 4, प्लस में 3 को 0 से किया तो 0। रो भी खत्म, कॉलम भी खत्म। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉलम पे। 1 को 0 से किया तो 0, 2 को 0 से किया तो भी 0, 3 को 1 से किया तो 3। फिर अब इसको हम लास्ट वाले कॉलम से करेंगे। 1 को 2 से किया तो 2, 2 को 1 से किया तो 2, 3 को 2 से किया तो 6। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? 1 को 2 से किया तो 2, 2 को 1 से किया तो 2, 3 को 2 से किया तो 6। ऐसे ही मैं रो के अकॉर्डिंग चलूंगा, ऐसे कॉलम के अकॉर्डिंग चलूंगा। 2, 4 और 6। 1 प्लस 4 5, यहाँ पे क्या रहेगा 3, 2 प्लस 2 4 और 6 10। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? ये 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। अब आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये रो आपके पास सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो अब आपको क्या करना है, सिंपल एक ही डाटा लिखना होगा। 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स आएगा, 1 क्रॉस 1 का मतलब है सिंपल एक ही अक्षर आएगा। ठीक है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको पता है रूल हमेशा वही है, इधर रो चलेगी इधर कॉलम चलेगा। प्लस का साइन, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 10 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 5 और 2 कितना हो गया 10, प्लस में 4 3 12, प्लस में 10 6 60। तो सॉल्व करने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 प्लस 10 70 और 12 82। ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर। क्लियर हो गया कि हम इस तरह की मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। जनरली स्टूडेंट्स को इसी तरह की मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और ये कोस 2 थीटा। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर। आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं करना आपको कि ए के अंदर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ ए स्क्वायर का मतलब होता है स्टूडेंट्स ए क्रॉस ए, यानी कि आपको इसी मैट्रिक्स को इसके साथ ही दोबारा से क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन में रखना है। ठीक है, cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस का sin 2 थीटा, इधर ये cos 2 थीटा। अब आपको क्या करना है, अपना मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज करना है। अब हमको ये तो स्टूडेंट्स क्लियर हो ही गया है कि जो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 का है
और ये वाला भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। सो 2 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स होता है, यानी कि आपको यहाँ से चीज क्लियर हो गई, ये वाला कॉलम और ये वाली रो सेम, अगर वो कॉलम और वो रो सेम है तो मेरा मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो 2 क्रॉस 2 का ही निकल कर आएगा। इधर से 2 आया, उधर से 2 आया। cos 2 थीटा को cos 2 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस का साइन, आप इधर रो चलते हैं इधर कॉलम, तो sin 2 थीटा को माइनस sin 2 थीटा से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का sin स्क्वायर 2 थीटा आ गया आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, cos 2 थीटा को sin 2 थीटा से मल्टीप्लाई, cos 2 थीटा sin 2 थीटा, ठीक है, फिर आपके पास ये वाला एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट कॉलम में sin 2 थीटा को cos 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, sin 2 थीटा cos 2 थीटा, वही क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से माइनस का sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा, यानी कि माइनस का sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, माइनस sin 2 थीटा sin 2 थीटा, तो माइनस का sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा cos 2 थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा। यहां तक क्लियर है। अब मेरी बात को सुनना स्टूडेंट्स, हमें अब ये पता है cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता था cos 2 थीटा का, ठीक है, यानी कि एंगल डबल हो जाता था, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो एंगल डबल हो जाएगा तो cos 4 थीटा हो गया, क्योंकि पहले से 2 थीटा था, 2 थीटा का डबल क्या हो गया 4 थीटा, cos 2 थीटा sin 2 थीटा, sin 2 थीटा cos 2 थीटा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। इसी तरह से यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ माइनस का 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर भी वही बन रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा cos ऑफ 2 थीटा, यानी कि cos 4 थीटा। अब एक और चीज देखते हैं स्टूडेंट, ये cos 4 थीटा, आपको ये पता है 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, थीटा का डबल 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, यानी कि sin 4 थीटा। यहां पर भी क्या माइनस का साइन आ जाएगा, लेकिन बात तो वही बन रही है, तो क्या लिख सकता हूं माइनस का sin 4 थीटा। यहाँ पे आपके पास क्या था ऑलरेडी cos 4 थीटा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि 0 0 आपको निकालना है a टू दी पावर 16। आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स a टू दी पावर 16। अब मेरी बात को सुनिएगा, अब हमें पता है a टू दी पावर 16 है, तो हमको पावर तो 16 करना नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि मैं a टू दी पावर 16 को ये लिख सकता हूँ a इंटू में a की पावर 14, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है ना, ठीक है। अब मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ a था 0 जरूर आप ये मत सोचिए कि हमें 16 टाइम्स तक करना है इस क्वेश्चन के अंदर, 04 यहाँ पर है a की पावर 14, ठीक है। अब मेरी बात को सुनिए, पहले मैं इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करता हूं, 0 को 0 से किया तो 0 को 4 से किया तो भी 0 को 0 से किया तो 0 को 0 से किया तो भी 0, 4 को 0 से किया तो 0 को 4 से किया तो भी 0। चलना वही है हमेशा, काम मेरा वही रहेगा, 4 को 0 से तो 0 को 0 से किया तो भी 0। अब आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 0 0 और 0, ये 0 मैट्रिक्स बन गया। 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, इफ 0 मैट्रिक्स is multiplied by any other matrix, resultant will be 0 matrix, resultant will be 0 matrix only। क्लियर स्टूडेंट्स। ये हमें आ गया है कि हमारे पास किस तरह से हो सकता है।
अब एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके लिए, वो कहता है एक ए नाम का मैट्रिक्स दे रखा है, अल्फा, गामा, बीटा और ये माइनस अल्फा, ठीक है, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, ये गिवन है। प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू 1, ये आपको प्रूव करना है। अब मेरी बात को सुनिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये गिवन है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब तो क्या हो गया, आपको पता है, ए इंटू में ए, और आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इंटू में ए करूंगा तो अल्फा, ये गामा, ये बीटा और ये माइनस अल्फा। यहाँ पे दोबारा से मुझे वही लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आई क्या है आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब आपको अपनी मर्जी से 2 क्रॉस 2 की लेनी है। क्यों लेनी है, क्योंकि आपको ये पता है इसका जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास 2 क्रॉस 2 का आएगा, इसलिए मुझे अपने आप इसका क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की लेनी है। करते हैं मल्टीप्लाई, काम तो वही रहना है, इधर से रो इधर से कॉलम, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू अल्फा अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, माइनस का अल्फा बीटा, क्लियर, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, माइनस अल्फा इंटू ये गामा है, सॉरी, गामा इंटू अल्फा इज गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा, क्लियर, गामा इंटू बीटा बीटा गामा, माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा प्लस का अल्फा स्क्वायर, ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे भी मैंने अल्फा लिख दिया गलती से, गामा आएगा क्योंकि बीटा इंटू गामा इज गामा। सिंबल थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं स्टूडेंट्स, 1 0 0 1। अब देखना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा, ये तो 0 हो गया क्योंकि कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया तो 0, और ये क्या है, बीटा गामा प्लस में अल्फा स्क्वायर, 1 0 0 1। अगर आप अब इससे कंपेयर करते हैं, आपको पता है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहेंगे तब भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से, बस थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट याद रखिएगा। थैंक यू।